हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये ना ग्रुप थ्योरी का सीरीज चल रहा है और अभी तक मैंने ग्रुप थ्योरी के आपको ना 2 लेक्चर अपलोड कर दिए। अगर वो आपने लेक्चर नहीं देखे तो फर्स्ट 2 लेक्चर्स को देखिएगा। आज हम इस लेक्चर में कुछ डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप में हमारा फर्स्ट ग्रुप आता है क्लेंस ग्रुप। बोलेंगे क्लेंस फोर ग्रुप, या तो हम इसको K4 या B4 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब K4 B4 से क्यों कहा क्योंकि इसमें ना 4 एलिमेंट्स हैं। आप देख रहे हैं ना, A B C एंड दिस वन इज आइडेंटिटी। ठीक है, कि ग्रुप में आइडेंटिटी का होना तो जरूरी है। तो अगर कोई ग्रुप, जैसे हमने ये सेट कंसीडर किया है, इसको हम K4 या B4 से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें ये 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो इसमें हमने एक बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ डिफाइन किया। डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ना, एक बाइनरी ऑपरेशन, हाँ बाइनरी ऑपरेशन को ओ मान लिया सपोज हमने, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। हमने यहाँ बाइनरी ऑपरेशन को क्या कंसीडर कर लिया, ओ स्टार कुछ भी मान सकते हैं। जो किस पर डिफाइन कर रहे हैं, इस K4 या B4 पर। देखिएगा किस प्रकार कि इस एलिमेंट को ए को, मतलब ए को हम ए के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब जो एलिमेंट है वो इटसेल्फ के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। तो अगर देखा जाए इस तरह के ग्रुप में या किसी सेट में, जब हम एलिमेंट को एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, एलिमेंट इटसेल्फ का इन्वर्स होगा यहाँ पर। वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ए को ए के साथ ऑपरेट किया, बी को बी के साथ ऑपरेट किया, सी को सी के साथ ऑपरेट किया, एलिमेंट को इटसेल्फ के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ए ऑपरेशन बी, मतलब अब बाइनरी ऑपरेशन है तो बाइनरी ऑपरेशन की हमने क्या डेफिनेशन बताई थी कि बाइनरी ऑपरेशन किसी भी सेट पर हम वो ऑपरेशन होती है जब हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स को ऑपरेट करते हैं तो एक डिफरेंट एलिमेंट आना चाहिए। तो जैसे ए और बी को हम ऑपरेट कर रहे हैं तो ए और बी से डिफरेंट आना चाहिए, तो वो क्या हमने लेट कर लिया यहाँ सी, या बी ऑपरेशन ओ। अब ऐसे देखिएगा आप, यहाँ सी और ए है या ए और सी है, तो डिफरेंट क्या आ गया, बी आ गया आपका। ठीक है, अब इसी केस में ई हमारा आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, इसको एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो क्या आना चाहिए, एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो ई आइडेंटिटी तो एलिमेंट आ रहा है, इस केस में एलिमेंट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो ऐसा सेट जो जिसको हमने K4 या B4 से रिप्रेजेंट किया, जिसमें ये 4 एलिमेंट हैं, उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन की है जो इस कंडीशन को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो इस तरह के ग्रुप को हम कैलेंस ग्रुप या वायर्ड ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, इसे K4 या B4 किसी किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ग्रुप आपको ध्यान रखना है, ये कुछ हमारे स्टैंडर्ड ग्रुप है। अब देखिए, ये जो बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन किए ना, इसको एक टेबल के द्वारा हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं। देखिएगा, एक टेबल के द्वारा हम इसको यहाँ डिफाइन करते हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इसको एक बार हॉरिजेंटल लिख लिया, ये कंपोजिशन टेबल कहलाती है हमारी। ये ई ए बी सी, ऑपरेशन क्या है हमारा, ओ है। ठीक, ये कंपोजिशन टेबल को हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। तो देखो, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी को ए के साथ ऑपरेट किया, देखो क्या आ रहा है, ए। आइडेंटिटी को बी के साथ ऑपरेट किया तो क्या आ रहा है, बी। ये जो ऑपरेशन है ना, उसको टेबल के द्वारा हम डिफाइन कर रहे हैं। आइडेंटिटी को सी के द्वारा ऑपरेट किया तो क्या आ गया, सी। इसी तरह ए को ई के साथ ऑपरेट करेंगे, देखो ए ऑपरेट ई, तो क्या आ रहा है, ए को ए के साथ ऑपरेट किया तो क्या आ रहा है हमारे पास, आइडेंटिटी। ए को बी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, और ए को सी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, बी आ रहा है। बी को ई के साथ ऑपरेट करेंगे तो बी आ रहा है, बी को ए के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो सी आ रहा है यहाँ पर। ये देखिए, बी को बी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो आइडेंटिटी आ रहा है, बी को सी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो ए आ रहा है, सी को ई के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो सी आएगा, सी और ए को ऑपरेट करेंगे तो बी आएगा। ये जो हमने ऑपरेशन लेकिन को यहाँ लिखा है, यहाँ पर ए आएगा, सी को सी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो ई आ रहा है। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन हमने यहाँ डिफाइन की, उसको एक कंपोजिशन टेबल की हेल्प से हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कंपोजिशन टेबल में अगर डायगोनल के सभी एलिमेंट सेम आ जाते हैं तो वो ग्रुप हमारा कैसा होता है, एबेलियन ग्रुप होता है। तो अब आप यहाँ देखिएगा, देख रहे हैं ये मेन डायगोनल है, इस मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ से एक रिजल्ट क्या निकला कि जो हमारा ये K4, या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं B4 से, इज ऑलवेज एन एबेलियन ग्रुप। ये हमेशा क्या होगा, एक एबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा K4 या B4 ग्रुप होता है वो हमेशा क्या होता है, एक एबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, तो एक रिजल्ट यहाँ से देखिएगा, जैसे ये हमने यहाँ ऑपरेट किया था कि देख रहे हैं आप, ए को ए के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो इटसेल्फ होगा।
इसी तरह बी को हम बी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, देखिएगा। तो इसी तरह बी का वो इनवर्स जो हम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आ रहा है, बी आ रहा है। इसी तरह हम यहाँ पर सी को सी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। तो इस सी का इनवर्स भी क्या निकल कर आएगा, सी आएगा। तो यहाँ पर जो एलिमेंट के इनवर्स हैं वो क्या रहे हैं, इटसेल्फ एलिमेंट आ रहे हैं। तो इस ग्रुप की खासियत ये होती है कि जो एलिमेंट होते हैं उनके इनवर्स क्या होते हैं, इटसेल्फ होते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा ये निकला। और एक रिजल्ट ये देखो, इस ग्रुप का जो ऑर्डर है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा किसका, K4 या V4, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा क्या होगा, 4 होगा। तो ठीक है, ये एक हमारा काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसको आप ध्यान रखिएगा। हाँ देखिएगा, अब नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है हैमिल्टोनियन ग्रुप, या इसे हम कहते हैं क्वार्टेरेनियन ग्रुप। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q8 से। अब देखिए, कंसीडर द सेट, एक सेट बनाया, इस हैमिल्टोनियन ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके ये 8 एलिमेंट्स होंगे। देखिए क्या क्या है, 1 -1 I J K, ये पॉजिटिव आ रहे हैं, बाकी फिर ये तीनों क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। तो देखो, ये प्लस का 1 माइनस का 1, हमने इन दोनों को एक साथ लिख दिया, प्लस -1, I प्लस का यहाँ नेगेटिव, प्लस माइनस I, J प्लस ये नेगेटिव, प्लस माइनस K प्लस और नेगेटिव, प्लस माइनस K। तो इस तरह के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, यहाँ हैमिल्टोनियन ग्रुप, या इसका दूसरा नाम है क्वार्टेरेनियन ग्रुप कहते हैं इसको हम। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, Q8 से। अब देखो, इसमें बाइनरी ऑपरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे वो समझिएगा। अब जैसे थोड़ा सा ना इसको लिंक करो, जैसे वेक्टर में आपने यूनिट वेक्टर नहीं पढ़ते हैं, IJK, तो उससे हम इसको ना लिंक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 3 हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं, आप लोगों ने वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा होगा, उसी से लिंक करके IJ, ये ना ये सभी हमारे साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखिए I और J को ऑपरेट करेंगे, I डॉट J, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ, K। ठीक है, या सपोज इसको हमने J डॉट I लिखा। अब देखो, इसकी डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, अब क्या लिखा हमने, J डॉट A। अब देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -K। ठीक है ना, इस तरह से ध्यान रखिए। और इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा, अगर नेक्स्ट हम लेते हैं J डॉट K, J डॉट K, तो ये क्या आ जाएगा, I। या अगर हमने K डॉट J ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, -I। ठीक है, इसी तरह से ये देखिएगा K डॉट I, तो क्या आ जाएगा, J। या नेक्स्ट देखिएगा I डॉट K लेते हैं तो क्या आ जाएगा, -J। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से देखिए I डॉट I करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। कहने का मतलब I स्क्वायर की वैल्यू 1। ऐसे K डॉट K तो 1 आएगा। इसी प्रकार J डॉट J तो कितना आएगा, 1 आएगा आपका। अब इस बाइनरी ऑपरेशन को हम एक कंपोजिशन टेबल में डिफाइन करते हैं, तो लिखिए नाउ। ठीक है, अब हम इस बाइनरी ऑपरेशन को, बाइनरी ऑपरेशन जो हमने डॉट लिया, इसको एक फॉलोइंग टेबल की हेल्प से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए इससे कुछ रिजल्ट्स हमें पता चलेंगे कि ये एवेलियन ग्रुप है या नहीं है। ठीक है ना, वो टेबल तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली लिख लीजिए। ऑपरेशन क्या, ऑपरेशन को यहाँ लिख देते हैं। ये क्या क्या एलिमेंट्स है हमारे, 1 -1, ठीक है, I J K, फिर -I -J एंड -K। ठीक है ना, इस तरह से लिख दीजिएगा। सेम इधर ही 1 -1 I J K -I -J एंड -K। ठीक है, देखो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा, 1 को -1, फिर I J K, और 1 को इसके साथ ऑपरेट किया तो -I -J -K, ये एस इट इज आ गया। ठीक है, -1 को इसके साथ ऑपरेट करा, -1, ये +1, ये -I -J -K, माइनस माइनस प्लस, और +J एंड +K। ठीक, I को इसके साथ ऑपरेट करा तो ये I -I स्क्वायर, देखो I डॉट I अभी हमने रिप्रेजेंट करा तो कितना आ गया, 1। I डॉट J, इधर देखिए I डॉट J कितना आ जाएगा, K। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इसकी ना बाइनरी कंपोजिशन जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको फाइंड आउट कर दिया है यहाँ पर। तो अब आप ये देखिएगा, ये जो हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है उसी की हेल्प से हमने इसका ना एक कंपोजिशन टेबल बना दिया है यहाँ पर। और आप सभी देख रहे हैं ये सभी ग्रुप कैसे हमारे फाइनाइट, जब फाइनाइट ग्रुप होते हैं ना तो वहां पर हम क्या बनाते हैं, कंपोजिशन टेबल बनाते हैं।
तो जो भी बाइनरी ऑपरेशन यहाँ डिफाइन की गई उसका कंपोजिशन टेबल हमने यहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अब आप ये देखो इस मैट्रिक्स का ना मेन डायगोनल ये है एलिमेंट, ठीक है ना, मेन डायगोनल देखो, क्या मेन डायगोनल के एलिमेंट यहाँ सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो जो हमारा ये हैमिल्टोनियन ग्रुप होता है इज नॉट अ एविलियन ग्रुप, ये एविलियन ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। तो एक रिजल्ट ये निकला कि हैमिल्टोनियन ग्रुप Q8 इज नॉन एविलियन ग्रुप। ये क्या होता है, एक हमारा नॉन एविलियन ग्रुप होता है, ठीक है। और इसका दूसरा, इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वन। देखो इस वन के साथ हम इन सभी एलिमेंट्स को हम वन के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो देखो वन -1 आई जे के एलिमेंट इटसेल्फ आ रहे हैं। तो दूसरा रिजल्ट क्या हो गया, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इसका वो क्या होता है, +1 होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ किसका, Q8 का इज 1, हमेशा क्या होगा, 1 होगा इसका, ठीक है। अब इनवर्स एलिमेंट अगर हम पता लगाते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी इस हैमिल्टोनियन ग्रुप की, देखो जहां आइडेंटिटी आ जाए वहां रुक जाए। देखो 1 1 के द्वारा 1 आ रहा है, ये आ रहा है, तो 1 का इनवर्स 1 हो गया। -1 में ये आ रहा है, तो -1 का इनवर्स ये हो गया। इसी तरह इस आई में देखो 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इस आई का इनवर्स क्या हो गया, -i। जे में देखो 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इसका इनवर्स ही आ गया। ये इनवर्स एलिमेंट पता लगा रहे हैं। के में देखिए 1, आइडेंटिटी कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो किसकी हेल्प से आ रहा है, -k, तो k का इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, k -k सॉरी। अगला क्या है, -i, जहां 1 आ जाए वो ये आ रहा है। -j में कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। और -k में देखिए 1 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ना ये मिस्टेक हो गई, आई आएगा आपका, ठीक है। आगे देखिए इसमें देखिएगा 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो -k का इनवर्स ये आ गया, ठीक है। तो यहां से हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे 1 है, 1 का इनवर्स निकालेंगे तो 1 आएगा, -1 का इनवर्स, ये -1 है, देखो आइडेंटिटी यहाँ आ रहा है, तो -1 का जो इनवर्स है वो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। आई का देखो, आई में 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इस आई का इनवर्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो -i आ रहा है। जे का इनवर्स देखो तो -j आ रहा है। के का इनवर्स देखिए तो वो क्या आ रहा है, हाँ जे का इनवर्स क्या आ रहा है, -j। के का इनवर्स क्या आ रहा है, -k, ठीक है। इसी तरह से देखिएगा -i का इनवर्स क्या आ रहा है, +a आ रहा है। -i का इनवर्स, ठीक है। इसी तरह -j का इनवर्स, तो ये j आ रहा है। फिर देखिए -k का इनवर्स, तो ये k आ रहा है, ठीक है। ये इसके इनवर्स एलिमेंट आ रहे हैं। और एक टोटल एलिमेंट कितने हैं इसमें, 8। तो इस K4 ग्रुप या इसको हम कहते हैं B4 ग्रुप, इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 8 होगा। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड ग्रुप है, इसको हम कहते हैं हैमिल्टोनियन ग्रुप, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रुप ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, मतलब एक ग्रुप है किसका, रेसिड्यू क्लासेस का, जिसको हम डिनोट करते हैं ZM से। तो इसको समझने के लिए पहले आपको कॉन्ग्रुएंस समझना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, ठीक है। तो पहले मैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो समझा रहा हूं आपको। m, सपोज m हमारे पास एक कोई फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ये, ठीक है। तो द रिलेशन, तो ये जो रिलेशन है, एक रिलेशन है कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये 3 जो हमने इक्वल के साइन बना रखे हैं, ये किसके लिए यूज होता है, कॉन्ग्रुएंस के लिए होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m, जो m हमने एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर लिया है। और इसको हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं, जैसे a और b हमने कोई 2 इंटीजर्स ले लिए हैं, तो a कॉन्ग्रुएंट v mod m, ठीक है। अगर कहीं ये लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि जो मॉडुलो m है वो a माइनस b का क्या होगा, डिवाइजर होगा। मतलब a में से b को अगर हम माइनस करेंगे, जो भी टर्म निकल कर आगे आ रही है उसको ना m क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, मतलब m डिवाइजर होना चाहिए a माइनस b का। तो इस केस में हम कह सकते हैं a कॉन्ग्रुएंट v मॉडुलो m, या हम इसको ऐसे लिखते हैं a कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m इम्प्लाइड एंड इज इम्प्लाइड बाई a माइनस b, मतलब a माइनस b को हम m से डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है ना कि m डिवाइजर है a माइनस b का, इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस b को हम m से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ तो निकल कर आएगा, वो सपोज मैंने k मान लिया, तो a माइनस b बराबर क्या आ जाएगा, km। तो वही लिखा a माइनस b बराबर a माइनस b इक्वल टू km, जिसमें k क्या है हमारा, कोई इंटीजर है।
तो ये जो इंटीजर एम है इसी को हम क्या कहते हैं, मॉडुलो कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। तो ये रिलेशन आ गया हमारा, याद रखना है आपको, ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एक रिलेशन आ गया। ये इसको मैंने किसी दो एग्जांपल्स की हेल्प से आपको यहाँ समझाया है। जैसे पहला एग्जांपल हमने ये लिया, फोर कॉन्ग्रुएंस टू मॉडुलो टू। अब आप देख रहे हैं ए के प्लेस पर 4 है, बी के प्लेस पर 2 है, एम के प्लेस पर भी 2 है। तो अब आप देखिए 4 में से 2 सेपरेट किया हमने, 4 में से 2 सेपरेट करोगे 2, तो 2 को 2 डिवाइड कर देगा। तो ये कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो की डेफिनेशन बन रही है। लेकिन सेकंड एग्जांपल देखिए 24 कॉन्ग्रुएंट 3 विद मॉड 5, ये नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 24 में से हम 3 को सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। 21 को 5 डिवाइड नहीं करेगा तो 5 नॉट डिवाइजर ऑफ 24 माइनस 3। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि 24 3 के साथ कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 5 नहीं है। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, इससे हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो। हाँ, नेक्स्ट देखिए, अब हम इसमें डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंस क्लास। अभी हमने डिस्कस किया था कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, उसी की हेल्प से हम डिस्कस कर रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास। द इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाय, सपोज हमने कोई इंटीजर ए ले लिया, तो इसके हेल्प से हम इक्विवेलेंस क्लास को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो जो इक्विवेलेंस क्लास है जो इस ए एलिमेंट के द्वारा डिटरमाइन हो रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ब्रैकेट में हमने लिख रखा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इक्विवेलेंस क्लास को। अब इस ए की इक्विवेलेंस क्लास की क्या डेफिनेशन है वो समझिए। इस इक्विवेलेंस क्लास, ये भी एक तरह का सेट आएगा, इसमें हमारे वो सभी इंटीजर्स आएंगे जो इस कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। तो देखिएगा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो बी कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो ए मॉड एम है, तो यहाँ पर एम डिवाइजर होगा किसका, बी माइनस ए का। तो अब आप जरा यहाँ समझिए, एम डिवाइजर है बी माइनस ए का, इसका मतलब क्या हुआ, बी माइनस ए को हम एम से डिवाइड कर रहे हैं तो ये के आ रहा है, तो बी माइनस ए इक्वस टू क्या आ गया, के एम। तो नेक्स्ट हमने वही लिखा, बी माइनस ए इक्वस टू के एम। ठीक, तो यहाँ से अगर हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आएगा, a प्लस के एम। तो हमने इस सेट में कौन सा इंटीजर लिखा था, हमने b लिखा था, तो b की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस के एम। तो a प्लस के एम ये आ गया हमारे पास। तो ये क्या है, इस एलिमेंट a का एक इक्विवेलेंस क्लास। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सपोज हमें एक इक्विवेलेंस क्लास किसका निकालना है, जीरो का निकालना है, जीरो। ठीक, तो आपने देखा यहाँ a आ रहा, तो a के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे आप, जीरो। ठीक है, आपने ए के प्लेस पर क्या पुट कर दिया, जीरो। तो ये जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स आ गए वो इस फॉर्म में आ गए आपके पास। और के हमारा क्या, इंटीजर। इंटीजर में क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है। तो देखिएगा इस जीरो का जो इक्विवेलेंस क्लास निकल कर आएगा वो किस किस फॉर्मेट का होगा। तो सबसे पहले हमने के प्लेस पर जीरो पुट करा, जीरो पुट करने तो पूरी टर्म जीरो हो गई। फिर के की वैल्यू हमने +1 -1 +2 -2 ये सभी पुट करनी है आपको, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव भी आता है और पॉजिटिव भी आता है। तो आप देख रहे हैं ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एम 1 रखने पर। ठीक है, क्योंकि इंटीजर हम प्लस का 1 भी लेंगे माइनस का 1 भी लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2m और प्लस माइनस 3m। ठीक है ना, इसी तरह से ये चलता रहेगा। अब देखिएगा अगर हम इक्विवेलेंस क्लास किसका निकालते हैं, 1 का, तो ए के प्लेस पर ना आप यहाँ 1 पुट कर दीजिएगा, तो 1 प्लस के एम। और के हमारा क्या है, यहाँ इंटीजर है। और थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिए इंटीजर में सबसे पहली वैल्यू क्या पुट करते हैं हम, के की जगह जीरो, जीरो पुट करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, और फिर +1 -1 ऐसे पुट करते जाइए, तो 1 प्लस माइनस एम, 1 प्लस माइनस 2m, 1 प्लस माइनस 3m डेट डैश। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इक्विवेलेंस क्लास किसका निकालते हैं, 2 का, तो यहाँ ए के प्लेस पर ना आप 2 पुट कर दीजिएगा, 2 प्लस के एम। और के हमारा क्या है, इंटीजर है। तो फर्स्ट इंटीजर क्या पुट करेंगे हम, जीरो, के की जगह जीरो पुट करने पर ये 2 बचेगा। फिर 1 -1 +2 -2 इस तरह से वैल्यू पुट करते जाइएगा। तो देख रहे हैं 2 प्लस माइनस एम, 2 प्लस माइनस 2m और 2 प्लस माइनस 3m एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मैंने आपको किसका कॉन्सेप्ट समझा दिया, इक्विवेलेंस क्लास। तो किसी भी इंटीजर का अगर इक्विवेलेंट क्लास हमें फाइंड आउट करना है तो हम इस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास को हमने यहाँ डिफाइन किया है। अब हमने देखो एक सेट बनाया, इन इक्विवेलेंस क्लासेस को लेकर एक सेट बनाया। जैसे ये इक्विवेलेंस क्लास किसका, 0 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, m-1। तो ये सब क्या है, हमारे पास एक रेसिड्यू क्लासेस हैं जिसका मॉडुलो m दे रखा है हमें। ठीक है ना, मॉडुलो m, इसलिए हमने m-1 लिया है यहाँ पर। ठीक, तो इनका एक जो हम सेट बनाएंगे उस सेट को ही हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो m, और इसको डिनोट करते हैं ZM से। ठीक है ना, तो जैसे ये ZM है, इसके अंदर ये इक्विवेलेंस क्लास या रेसिड्यू क्लास,
इन सबको हमने ले लिया। इसका ये जो हमने सेट यहाँ कंस्ट्रक्ट करा है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम। इसको जेड एम से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर ये ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको ना लिखें तो इन एलिमेंट्स के ऊपर ना जीरो, इनके ऊपर ना हम क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। अब इन दो रेसिड्यू क्लासेस को का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं वो मैंने आपको यहाँ डिफाइन किया है। दो रेसिड्यू क्लासेस हैं ए एंड बी, इसका मुझे एडिशन डिफाइन करना है, मतलब इनको हम कैसे ऐड करेंगे इन दो रेसिड्यू क्लासेस को। तो देखिएगा क्या है, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ऐड करने पर जो भी नंबर निकल कर आ रहा है वो अगर m से लेस है तो उसको एज इट इज लिख दिया जाएगा यहाँ। अगर इन दोनों को ऐड करने पर, मतलब ए और बी को ऐड करने पर इस m से क्या आता है, ग्रेटर आता है, तो इस केस में क्या आएगा, r आएगा। r क्या है, हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या मतलब, ए और बी को हम ऐड करेंगे, ए और बी को ऐड करने पर जो नंबर आएगा उसको हम m से डिवाइड करेंगे, ठीक। और जो डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये कब है, कब यूज करना है, जब a प्लस बी m के इक्वल हो या m से बड़ा हो। अगर m से लेस है तो इन दोनों का सम एज इट इज लिख दिया जाएगा। वही टेक्निक यहाँ हमें मल्टीप्लीकेशन में डिफाइन करनी है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। अगर ए बी का प्रोडक्ट m से लेस आ रहा है तो इसको एज इट इज लिख दिया जाएगा। ए बी का प्रोडक्ट इससे ग्रेटर या इसके इक्वल आ रहा है तो यहाँ रिमाइंडर लिखा जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर कैसे आएगा, जब हम ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे और m से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो वही मैंने लिखा है, वेयर आर इज द लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी ऊपर वाले के लिए है और ए इंटू वी ये नीचे वाले मल्टीप्लीकेशन के लिए इज डिवाइडेड बाई m। जो हमें रिमाइंडर यहाँ मिलेगा उसको लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो m का। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे लेक्चर को आप लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा और अपने फ्रेंड्स में इस लेक्चर को शेयर करिएगा। और आप भाई बिल्कुल कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग ना लेक्चर्स पे कमेंट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।